सूरज ढलता गया और तुम लाइट चालू करते गए। उसी तरह शिव पुराण की कथा भी कह रही है, जब धीरे धीरे सूरज ढलता गया तो तुमने लाइट चालू करी है। उसी तरह जब जीवन भी धीरे धीरे ढलता जाए तो थोड़ा भजन चालू करते जाना तो जिंदगी की सार्थकता हो जाए। सूरज ढला तो हमने लाइट चालू कर दी, जीवन ढले तो थोड़ा भजन चालू कर दो, थोड़ा स्मरण चालू कर दो, थोड़ी भक्ति चालू कर दो। और जब भक्ति का बल बढ़ता है ना तो सुख अपने आप बढ़ जाता है। कल किसी ने एक प्रश्न किया था रात्रि को, जहां हम वर्मा जी के यहाँ ठहरे हुए हैं वहां पर, कि गुरुजी बड़े बड़े महात्मा जन आते हैं, गुरु जन आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों के अनुसार वो हमको समझाते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बातों से वो समझाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों से समझाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भी वो प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, क्या गुरुजी आप छोटी छोटी बातें घर की, परिवार की, मोहल्ले की, रिश्तों की, ये छोटी छोटी बातों से समझाते हो, क्या आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं आती क्या? बहुत बड़े बड़े ज्ञान के प्रवचन या वचन नहीं आते आपको? हमने उनसे एक ही बात कही कि जी दहेज में बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, एक बड़ा भगोना भी मिलता है, बड़ी टंकी भी मिलती है, बड़ा हंडा भी मिलता है, बड़े बड़े बाल्टी, बड़े बड़े सामान भी मिलते हैं, इतनी बड़ी परात भी मिलती है, और छोटी छोटी प्लेट, छोटी छोटी चम्मच, छोटी छोटी कटोरी भी मिलती है। पर ईमानदारी से बोलो, जैसे ही बारात आती है, आने के बाद बड़े बर्तन को तो उठाकर बांध कर छोड़ा, मां धर दे, बड़े बर्तन को उठाकर तो उधर रख दिया जाता है। और जैसे ही मामा जी ने कहा नहीं नाश्ता वास्ता लाओ, इतना सारा लोग बारात से आया है वापिस, तो प्लेट तो मिली नहीं, और बारात में आई होगी ना छोटी सी प्लेट निकाल ली, छोटी सी चम्मच निकाल ली, छोटी सी कटोरी निकाल ली। बड़ा बर्तन, बड़ी बात, बड़ा सा ज्ञान तो लोग उठा के टान पे रख देते हैं, पर छोटा बर्तन कहीं पर भी काम। बोलो तो सही है कि गलत है? छोटा बर्तन कभी भी काम आ जाएगा, पर बड़ा बर्तन हर कभी काम आएगा क्या? बड़ा बर्तन तो तुमने आया दहेज में से उठा के रख दिया, पर छोटा बर्तन, छोटी कटोरी, प्लेट, चम्मच तो कभी भी काम आ जाए, और तुमने कह दिया छोटा बर्तन निकाल लो। उसी तरह शिव महापुराण में ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं, ये छोटे बर्तन की तरह होती है। जब तकलीफ आती है, छोटा बर्तन सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब तुम्हें लगा कि ये छोटा बर्तन की जरूरत है, अब मुझे ये चीज की जरूरत है, तब वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। लोग कहते होंगे, लोगों के मन में भाव आता होगा, गुरुजी तो टोटका बताते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं, ये बताते रहते हैं। मेरा निवेदन है, पूरे चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब मिल रही होगी, पोथी मिल रही होगी। उसको एक बार अपने घर में रखकर दिल से धीरे धीरे आराम से पढ़ना। उसमें आपको बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, दुर्वा कैसे चढ़ाना है, काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, भस्म कैसे लगाना है, त्रिपुंड कैसे लगाना है, एक एक चीज का वर्णन किया गया। कि छोटे छोटे बर्तन हैं
जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकती हैं। आप उसका भजन, आप उसका गुणगान, आप उसका स्मरण करिए। और जब जिंदगी में छोटी सी छोटी बात अगर आपके जीवन में उतरने लगे तो समझ लो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब वो आपको तार देगा, ये निश्चित है। हम ये कभी नहीं कहते कि शिव पुराण सुनोगे तो लक्ष्मी आएगी, शिव पुराण सुनोगे तो ये आएगा, शिव पुराण सुनोगे तो वैभव आएगा या धन आएगा। हम इतना जरूर कहते हैं कि शिव पुराण का अगर एक शब्द भी आपकी जिंदगी में उतर गया और आप अपने कर्म में लग गए, अपनी मेहनत में लग गए और अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ने लगे, छोटे से छोटे काम को भी बड़ा मानकर करने लगे, छोटे से छोटी परेशानी को भी, छोटी सी परेशानी को भी इग्नोर करते हुए, एक साइड छोड़ते हुए, बड़ी परेशानी आई उसको छोटा मानते हुए भी जब हम बढ़ते चले गए तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त हो जाएगा। अपना कर्म करना पड़ेगा। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि आप छिपरा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि संत बन जाओ, कि साधु बन जाओ, कि गुरु जी बन जाओ, कि महात्मा जी बन जाओ, कि विद्वान बन जाओ। अपने को नहीं बनना। ना अपने को संत बनना है, ना साधु बनना है, ना गुरु जी बनना है, ना महात्मा बनना, ना साधु बनना, ना सन्यासी, ना तपस्वी, न किसी तीर्थ में जाकर जिंदगी भर के लिए बैठना। अपने को नहीं बैठना, अपना अपना घर में बैठो, जितना मन लगे अपने घर में लगाओ। क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण की कथा में लिखा है, सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। शंकर भगवान अपने पुत्र गणेश जी के साथ रहते हैं, कार्तिकेय जी के साथ रहते हैं, धर्म पत्नी के साथ में रहते हैं, अपने पोता पोती नाती पंती के साथ में रहते हैं। इसके बाद भी भगवान शंकर कभी अपना घर छोड़कर नहीं गए, कभी कैलाश छोड़कर नहीं गए कि कैलाश छोड़कर और किसी पर्वत पे जाकर बैठ गए। नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में रहूंगा, सबके साथ में रहकर भगवान शंकर अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने भजन में लगे रहते हैं। वो कहते हैं घर छोड़कर बाहर जाकर भजन करना चाहोगे तो भी भजन नहीं हो पाएगा, और घर में रहकर अगर एक बार मुख से राम भी कह लिया तो तर जाओगे। भजन का बल बड़ा। क्या मिल रहा है आपको जो आप इतनी चारों तरफ? इंदौर वासियों को तो एक बार आकर जरा इस नजारे का दर्शन करना चाहिए कि शिव भक्ति किसको कहते हैं, कि रोड पर कोई बिछात नहीं है तो भी भक्त चारों तरफ बैठे। रोड पर कोई बिछात नहीं है, लोग अपने झोले में चद्दर लेकर आए हैं, पन्नी लेकर आए हैं, आसन लेकर आए हैं और चारों तरफ बिछा बिछा के। और कितनी समझदार मेरी बहनें होंगी और कितने समझदार मेरे भाई होंगे, चार चार डंडे भी लेकर आए, उसमें चद्दर को बांधकर चार कोने से पकड़कर उसके अंदर बच्चों को बिठाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है। ये धन और दौलत से एकत्रित करी हुई भीड़ नहीं है, ये संपदा से एकत्रित करी गई भीड़ नहीं है। ये मेरे शंकर के ओघड़ी भक्त हैं, अड़भंगा है मेरा शिव और उसके भक्त भी अड़भंगे हैं। वो अपनी मस्ती में रहकर शिव कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो चले। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने बाहर भी बहुत अच्छे तरह से धीरे धीरे संभालते संभालते बहुत अच्छे तरह से संभाल रहे। समिति तो लगी है, संजय शुक्ला मित्र मंडल तो लगी है, पर साथ में प्रशासन भी अपने रूप से संभाल रहा है। उसकी एक श्रेष्ठता है, उसकी एक आनंदता। और जितनी मित्र मंडली संभाल रही है संजय शुक्ला जी की, मित्र मंडली से भी ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा एक नंबर के रहने वाले इन सभी भक्तों को, जिन्होंने अपने रूप से इसको संभाल रखा।
इनको ये कथा संजय शुक्ला मित्र मंडली की नहीं लग रही है, इनको ये कथा लग रही है कि हमारा संजय भैया करा रहा है तो अपने को अपना नगर का, अपना गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का, अपने एरिया का कार्य है उसको संभालना। ये सुख है, ये आनंद, और इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को वात्सल्यता कहते हैं, इसी को करुणता कहते हैं। ये आपका स्नेह, ये आपकी भक्ति। और इंदौर वासियों ने ऐसा नजारा कभी देखा हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसा नजारा कभी देखा हो जो रोड पर लोगों को कथा सुनते देखा हो तो जरूर सूचित करना। अपार जनता, अपार भक्त, अपार जन समुदाय शिव तत्व में डूबे हुए, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए। और ये भक्ति अविरल होना चाहिए, ये भक्ति का सुख अविरल होना चाहिए। ऐसी अग्रणता रखना चाहिए, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जब कथा है तो उसमें अपन सबका सहयोग किसी न किसी रूप में। कितनी शांति है, इतनी भीड़ होने के बाद भी बच्चे नहीं बैठे क्या इसमें? ढेर बच्चे बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए, छोटे बच्चों को लेकर माताएं भी बैठी। कितनी शांति है, तो शांति का अनुभव करिए। वो तो कहीं कहीं का बेरू ऐसा रहता है जो गदर कर देता है, और वो भी इसलिए करता है क्योंकि उसको सिंदूर नहीं चढ़ा होता है। अगर उसको एक तोला भी सिंदूर अगर चढ़ गया होता, एक लटकाने वाला मिल गया होता, मतलब बर्फ चढ़ गई होती सिंदूर के साथ में, तो फिर वो गदर नहीं करता। गदर वही करता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, उसके पांव पड़कर कह दिया करो, ऊपर तुझे कोई पहचानता है? ऊपर अगर कोई पहचानता हो तो हम भी तेरे को पहचान जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो तेरी चल जाएगी, पर वहां तो मेरे डमरू वाले की भी चलेगी। इसके सिवाय किसकी चलने वाली है? कहां भक्ति का एक आनंद के साथ कथा का रस तत्व है। जैसे 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 अंधेरा बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा होता है, वैसे 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 अंधेरे के साथ 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 लाइट चालू करते चले जाते हैं। चारों तरफ मैं आस्था वालों से कहूंगा, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दिखा रहा है, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दर्शन अवश्य करो, उसका भी चारों तरफ शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर की सविरल भक्ति को पहचाना। और जब तक आप उस अविरल भक्ति को नहीं जानोगे तो जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा। अंधेरा होते चले गया, तुम लाइट चालू करते चले गए, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे लाइट चालू करते चले गए। उसी तरह एक स्मरण आपको रहे, एक स्मरण आपकी जिंदगी की अवस्था ढलती चली जाती है, और अवस्था जैसे जैसे ढलती चली जाए वैसे वैसे भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ। और जैसे जैसे आप भजन को बढ़ाओगे अपने आप भीतर का प्रकाश होता चले जाएगा। सारी समस्या का हल भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक फल, ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति के लिए आपको बहुत ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत संत बनने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण कहती है
आप बनो तो शिव भक्त बनो, भगवान शंकर के भक्त बनो। प्रत्येक शरीर में जब तक ये श्वास चलती है 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, ये 21,600 श्वास में भगवान का भजन निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये श्वास में शिव समाया होता है। जब श्वास निकलना बंद हो जाती है, श्वास है, शिव है, तो शरीर है, और जब श्वास निकल गई, शिव निकल गया, तब ये शव बन जाता, इसका कोई महत्व नहीं रहता। फिर इसका कोई महत्व नहीं रह पाता महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं, चपटी बहुत में खजाना हे गंगा ओंकार बोले आयो शरण तिहारी शंभु। भगवान शिव की कथा कहती है, परिवार में जब समस्या आती है, प्रॉपर्टी की समस्या आती है, जमीन जायदाद की समस्या आती है, मकान की, घर की, कुटुंब की, परिवार में कोई भी समस्या खड़ी होती है, तो हम तहसील में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं और जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं। हम वहां जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं। पुराना रिकॉर्ड खुलवाया और पुराना रिकॉर्ड खुलवा कर दिखवाया कि इसमें हमारी जमीन कितनी है, हमारी जायदाद कितनी है, हमारा मकान कितना है, हमारे ससुर के नाम कितना है, हमारे पति के नाम कितना है, मेरे बेटे के नाम कितना है। हम दिखवाते हैं। परिवार में अगर समस्या आई तो कलेक्ट्रेट में जाकर, तहसील में जाकर, पंचायत में जाकर हमारा पुराना रिकॉर्ड हम खुलवाते हैं और उस रिकॉर्ड में हम देख लेते हैं कि ये हमारा है और बाकी का ये दूसरे का है। उसी तरह परिवार में समस्या आती है तो कलेक्ट्रेट जाकर, तहसील जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाया जाता है, और जब मन में समस्या आती है तो कथा में जाकर पुराण खुलवाई जाती है। वो घर की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, परिवार की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड, पर यह पुराण, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे नर्मदा पुराण हो, चाहे पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे ताप्ती पुराण हो, जितनी भी पुराण आप पढ़ेंगे, उन सारी पुराणों क्यों खोली जाती है? हमारा देखने के लिए कि हमारा पूर्व का जीवन क्या था और उस जीवन में हम कैसे जीते आए। हमारी पूर्व की श्रृंखला कैसी थी, उस श्रृंखला में हम कैसे जीते हैं। हमारा भजन मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, ये जितने भी हुए जो भगवान की भक्ति को धारण करें, माता अहिल्याबाई जिन्होंने भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करा,
शंकर भगवान का शिवलिंग माता अहिल्याबाई के हाथ में 24 घंटे रहता था। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा में वो बात कही थी। 24 घंटे भगवान शंकर का शिवलिंग माता अहिल्या के हाथ में रहता है, क्योंकि माता अहिल्याबाई का जो विश्वास है वो शिव है कि जब अटकूंगी तो मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा हुआ है, फिर मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जितनों की भी आप मूर्ति देख लो, पूरे संसार में जितनी भी मूर्तियां आपको जहां लगी मिले, उन मूर्तियों का दर्शन करना। सारी मूर्तियां कोई हाथ जोड़ती नजर आएगी, कोई आशीर्वाद देती नजर आएगी, कोई इशारा करते हुए नजर आएगा, कोई बाय करते हुए नजर आएगा, कोई टाटा करते हुए नजर आएगा। केवल भारत की भूमि पर एक मूर्ति ऐसी है माता अहिल्याबाई की, जिस मूर्ति में अहिल्याबाई जब भी नजर आएगी तो उसके हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग नजर आएगा। केवल पूरे विश्व में एक ही मूर्ति है ऐसी, माता अहिल्याबाई। और वो मूर्ति हमको प्रेरणा देती है माता अहिल्याबाई की। वो मूर्ति हमको बताती है कि मैंने शंकर भगवान को अपने हाथ में लिया है, तुम भले हाथ में लेकर मत चलना, पर भगवान शंकर को अपने दिल में लेकर जरूर चलना, तो कहीं अटकोगे नहीं। अहिल्याबाई कह रही है, माता अहिल्याबाई का यह भाव वर्णित कर रहा है। शिव को साथ लेकर चलो, शंकर भगवान को साथ लेकर चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। ये हमें प्रेरणा दे रही है माता अहिल्याबाई, हमको प्रेरणा दे रही है। रामकृष्ण परमहंस जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, मुक्ताबाई, ये सब हमको प्रेरणा दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा हो जाएगा। पक्का नहीं है कि प्रत्येक घर में संत पैदा होगा, कोई पक्का नहीं है। खूब सारा मक्का लगाई, खूब सारा भुट्टा लगाया, मक्का लगाई, एक जैसा बीज, एक जैसा पानी, एक जैसी फसल, पर कहीं कहीं का भुट्टा मक्का ऐसी रे एकदम मीठी, और बाकी का कहीं कहीं का देख लो तो ऐसा निकले, कहीं में तो दाना ही नहीं निकले, नहीं छीलो तो कहीं दो चार इधर चिपका, नहीं दो चार इधर चिपका, नजर ही नहीं, एकदम फीका, स्वाद ही नहीं है। और किसी किसी में इतना स्वाद, तो जरूरी थोड़ी ना कि सभी के घर में संत हो जाएंगे, सभी के घर में भगवंत हो जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबके घर में आम का पेड़ है और सबके घर में आम लग जाएंगे। फिर भी सबके घर में आम का पेड़ नहीं है, पर जितने भी यहां बैठे हैं और जितने टीवी के सामने बैठे हैं और मोबाइल पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में भले आम का पेड़ नहीं होगा, तुम्हारे यहां भले आम नहीं लगेगा, पर क्या तुम आम नहीं खाते हो? खाते हो। कहां से लाते हो? बाजार से। सब्जी वाले के यहाँ जाओगे, मार्केट वाले के यहाँ जाओगे, फल वाले के यहाँ जाओगे और वहां से आम लेकर आओगे। आम सभी को खाना, आम सबको अच्छा लगता है, पर आम का पेड़ तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे खेत में नहीं है, तुम्हारे इतना आम लगता भी नहीं है कि तुम सब आम खा जाओ। महाराज,
आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं लगे, आम भले तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं हो, आम भले तुम्हारे यहाँ नहीं मिले, तो तुम बाजार से लाती हो और बाजार से लाकर उस आम को खाकर अपने उदर को तृप्त करती हो। उसी तरह हमारे घर में भले संत पैदा नहीं हो, पर हम किसी कथा में से जाकर थोड़ी सी ज्ञान की बात लाकर इस आत्मा को तो तृप्त कर सकते हैं। कथा में से हम थोड़ा सा तो ला सकते हैं ना। ठेले वाले से भी तो आम खरीदते हैं, फल वाले के पास में जाकर हम सब्जी भाजी तो खरीदते हैं। तो ये वो फल है जिसको हमने शिव महापुराण के भीतर बैठकर, भगवान शंकर की कथा में बैठकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में बैठकर हमने कुछ प्राप्त करा। और संपूर्ण विश्व वालों ने, केवल देश में नहीं विदेश में भी लोग भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। ये वो फल, भले उन्होंने उनके घर में आम नहीं लगा, भले उनके घर में कोई संत पैदा नहीं हुआ, पर उन्होंने वो आम खरीद कर लेकर गए, अर्थात उसका स्वाद उनको लग गया। उसी तरह आपको जो शिव पुराण का स्वाद लगा है, वो स्वाद कोई साधारण नहीं है। एक लोटे जल से क्या फल मिल सकता है, वो स्वाद जिंदगी में लगा, वो स्वाद मिल गया। एक बेलपत्री, एक बेलपत्री और उसका महत्व। एक बेलपत्री की मध्य डंडी का महत्व, एक बेलपत्री की पीछे की डंडी का महत्व, एक बेलपत्री में डूंठ जो लगा रहता है उसका महत्व, एक बेलपत्री के मध्य पत्ती का महत्व, एक बेलपत्री का राइट और लेफ्ट का महत्व, ये सब हम नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा जब सुनना प्रारंभ करी तो हमको बेलपत्री का महत्व मालूम पड़ा कि बेलपत्री में है क्या जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्री में ऐसा क्या था कि माता पार्वती जी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहा, ए अशोक सुंदरी जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है, मुझे शंकर भगवान की आराधना करना है, जाओ जरा बेलपत्री लेकर आओ। अशोक सुंदरी संपूर्ण जगह पर भ्रमण कर आ गई, संपूर्ण जगह बेलपत्री नहीं मिली। बेलपत्र नहीं मिली। आखिरी में जिस वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था, नंदन वन में, तो वह अशोक सुंदरी वहां पहुंची। अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं, और जब अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुई तो ढूंढती 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 और आगे चली गई। नहीं, अंत में अशोक सुंदरी को लगा कि मेरी माता ने आज मुझे पत्र लिखकर भेजा है कि मेरी पूजन में बेलपत्र नहीं है, तो अशोक सुंदरी ने अपने 100 बच्चों को भेज दिया कि जाओ जरा बेलपत्र पता लगाकर। बच्चे जब अशोक सुंदरी के पुत्र पुत्री जाने लगे तो उन्होंने, पिताजी ने पूछ लिया, अशोक सुंदरी के पति ने, राजा नहुष ने, भगवान शंकर के दामाद हैं राजा नहुष, अशोक सुंदरी के पति हैं राजा नहुष। राजा नहुष ने पूछ लिया अपने बच्चों से, बेटियां कहां जा रही हो तुम, मेरे पुत्र कहां जा रहे हैं? आज मेरी 100 बेटियां 100 बच्चे क्या ढूंढने जा रहे हैं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? सब जगह पर ढूंढने में लगे। इतने में बच्चों ने कहा राजा नहुष से, पिताजी हम नाना जी की पूजन के लिए जो बेलपत्र चाहिए, तो नानी जी ने बेलपत्र बुलवाई है, उस बेलपत्र को ढूंढने के लिए जा रहे हैं।
बेलपत्र ढूंढने जा रहे हो? हाँ ठीक है, जाइए। अशोक सुंदरी माता के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए गए तो उनको बेलपत्र, ये तो पार्वती जी का कोई एक अपने बच्चों को ज्ञान होगा, अपने बच्चों को प्रेरणा होगी, और पार्वती जी की वो प्रेरणा हमको लेना है। कुर्म पुराण की ये संवाद, कुर्म पुराण का ये संवाद हमारे जीवन में हमको उतारना, इस संवाद को हम अपने जीवन में उतारें। पद्म पुराण में और कुर्म पुराण में अशोक सुंदरी माता का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कभी मौका लगे तो पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का संवाद पूरा पढ़िएगा, और कुर्म पुराण को निकालिएगा तो उसमें भी इसको पढ़िएगा। कुछ मां पार्वती मैया कुछ लीला कर रही है और ढूंढने में लगी हुई है नानी के लिए। हम शिव जी के पूजन के लिए, अपने नाना के पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र कभी मौका लगे, कभी मौका लगे तो जरूर एक मन में प्रश्न रखना, और जब श्राद्ध पक्ष का समय हो और आप लोग जब गया जी जाएं या कहीं पिंड दान करने के लिए, बद्रीनाथ जाएं, या कभी गया जी, कभी आप पंचवटी, जहां पुण्य क्षेत्र है वहां पर जब आप तीर्थ में कभी पिंडदान तर्पण करने जाएं तो वहां पर पिता, अपने पिता के घर का गोत्र, पिता, दादा, परदादा, इनका भी नाम पूछा जाता है, और फिर नाना के घर का गोत्र, और नाना, परनाना और नाना के घर का भी पूरा विस्तार पूछा जाता है। कभी आपने ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना था आपको कि गुरुदेव, हम हमारे परिवार के व्यक्ति का पिंड करने आए हैं, तर्पण करने आए, और हमारे नाना जी के यहां का नाम काहे को चाहिए तुमको? जब गोत्र इनका है, पिंडदान करने वाला ही है, तो फिर नाना के घर का क्यों चाहिए आपको? नाना के घर का क्या चाहिए आपको रिश्ता? वो कुर्म पुराण और पद्म पुराण बताएगी कि अशोक सुंदरी के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए जाते हैं, वो संवाद से इसको जोड़ा गया। राजा नहुष ने अपनी धर्म पत्नी अशोक सुंदरी से प्रश्न किया, क्यों? गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ, लाभक्षेम जो भी, और उनके पुत्र अमोद प्रमोद, फिर उनके पुत्र, जब कार्तिकेय जी की 2 धर्म पत्नियां, फिर उनके वंशावली, जब इतना सब कुछ वहां पर है तो फिर माता पार्वती जी ने अपने बच्चों को या अशोक सुंदरी तुझको क्यों भेजा है कि ये बेलपत्री लेकर आना है, ये बेलपत्री ढूंढ कर लाना है, तो तुझे क्यों बोला? अशोक सुंदरी के मन में भी ये बात अटकी। तब अशोक सुंदरी उसी समय पर कमल के पुष्प के ऊपर बैठकर ब्रह्मदेव के पास चली गई, और ब्रह्मदेव के पास जाकर अशोक सुंदरी ने अपना प्रश्न सम्मुख में रखा कि आखिर माता पार्वती जी ने बेलपत्र मुझसे क्यों बुलवाई है? कारण क्या है बेलपत्र का? मेरे बच्चे ढूंढ रहे हैं, मेरे बच्चे लेकर आ रहे हैं, उस बेलपत्र की महत्वता क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव ने कहा, चाहे तुम्हारा भाई बेलपत्र लेकर आए, चाहे
तुम्हारे घर के बच्चे या तुम्हारे भाई के बच्चे बेलपत्र लेकर आए, वो बेलपत्र जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ती है, एक बेलपत्र जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ती है, कोई नारी बेलपत्र अगर समर्पित करती है तो जैसे बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, नारी अपने ससुराल पक्ष का भी कल्याण कर देती है, नारी अपने मायके पक्ष का भी कल्याण कर देती है। और नारी अगर उस क्षेत्र में जहां वो निवास कर रही है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रही है, उस क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण रहता हो, कोई साधु सन्यासी रहता हो, किसी ब्राह्मण के घर का भी अगर कोई तर्पण आदि रह गया हो, तो उस क्षेत्र के ब्राह्मण आदि संत साधु सन्यासी या कोई साधारण सा व्यक्ति जो बहुत दूर जाकर पिंड या तर्पण नहीं कर सकता, मात्र एक बेलपत्री जब नारी भगवान शिव को समर्पित करती है, बस आप पहचान लो तो माने की पहचान गए। वो आया तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, तुम